बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट्स फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स। नाउ द क्वेश्चन arises, what is plasma membrane? Plasma membrane basically a type of membrane that surrounds the cell. And where it is present? Location. Plasma membrane surrounds the cell. Cell की जो बाउंड्री होती है उसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक स्पेशलिटी है इस मेम्ब्रेन की, वो क्या है कि ये सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल मीन्स कुछ मॉलिक्यूल्स को ये अंदर आने देती है और कुछ मॉलिक्यूल्स को ये बाहर ही रोक लेती है। सेकंड स्पेशलिटी क्या है कि कुछ मॉलिक्यूल्स को ये बाहर निकलने देती है और कुछ मॉलिक्यूल्स को ये बाहर नहीं निकलने देती, इसलिए इसे कहते हैं सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल। इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन द एनिमल सेल, बट इन प्लांट सेल्स, एनिमल सेल में तो ये सबसे एंड में होती है, सबसे आखिरी बाउंड्री जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। लेकिन जो एनिमल सेल्स के अलावा सेल्स हैं जैसे कि प्लांट सेल्स, बैक्टीरिया सेल्स, एल्गी सेल्स हैं, उनकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो सेल वॉल होती है। अब हमने पढ़नी है इसकी कंपोजिशन। कंपोजिशन, इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड कोलेस्ट्रॉल। इन 4 कंपोनेंट से मिलके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। फॉस्फोलिपिड्स इसमें 20 to 40% प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स जो है वो 60 to 80% प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में नहीं होते, वो 2 टाइप्स की फॉर्म में होते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर मॉलिक्यूल अगर प्रोटीन के साथ मिलेगा तो वो बनाएगा ग्लाइकोप्रोटीन्स, और अगर कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे लिपिड्स के साथ तो वो बनाएंगे ग्लाइकोलिपिड। तो कार्बोहाइड्रेट्स 2 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड। एंड द थर्ड मॉलिक्यूल इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का क्या फंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है। ये मेम्ब्रेन को हेल्प आउट करता है लेस परमिएबल होने में, यानी कि वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए ये लेस परमिएबिलिटी प्रोड्यूस करता है, और जो फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं उनको ये इजीली परमिट कर देता है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस हो जाए। और कोलेस्ट्रॉल जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है। ओके, एक और इसके अंदर कंपोनेंट प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो है ग्लाइकोकाइलेक्स। व्हाट इज ग्लाइकोकाइलेक्स? ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डिफरेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे जो प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, पोर्शंस ऑफ प्रोटीन एंड पोर्शंस ऑफ लिपिड, ये मिलके एक यूनिक कंपाउंड बनाते हैं जिसे कहते हैं ग्लाइकोकाइलेक्स। ग्लाइकोकाइलेक्स का फंक्शन क्या होता है? ग्लाइकोकाइलेक्स का फंक्शन ये होता है कि ये किसी भी सेल को एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। यूनिक आइडेंटिटी मींस वो सेल बाकी सेल से डिफरेंट होता है, उसको डिफरेंट परसीव किया जाता है। कोई भी मॉलिक्यूल अगर आके उसको फाइंड आउट करना चाहेगा तो उसके जो फिंगरप्रिंट्स है, मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट्स, वो ग्लाइकोकाइलेक्स की वजह से डिफरेंट हो जाते हैं। यानी कि हर सेल के ऊपर जो ग्लाइकोकाइलेक्स बनेगा वो डिफरेंट तरह का होगा। ओके, अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर देखा जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 2 मॉडल्स हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दोनों का यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है वो प्रपोज्ड बाय जे डेविड एंड रॉबर्टसन इन 1959, and fluid mosaic model is proposed by S.J. Singer and G. Nicholson in 1972। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल हमें बताता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन इनके अंदर जो प्रोटीन्स हैं उन्होंने लेयर्स बनाई हुई हैं इन फॉस्फोलिपिड्स के लेयर के ऊपर, और ये जो प्रोटीन की लेयर्स हैं इन्होंने सैंडविच बनाया हुआ है इनको फॉस्फोलिपिड्स को। ठीक है, तो इस मॉडल को हम कहते हैं सैंडविच मॉडल, या फिर सैंडविच की तरह होता है, इसको हम सैंडविच लाइक मॉडल भी कहते हैं। और इसके अंदर प्रोटीन्स जो है वो ऊपर प्रेजेंट है
मतलब सैंडविच बनाया, ऊपर भी प्रोटीन की लेयर है, नीचे भी प्रोटीन की लेयर है और सेंटर में जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स यानी कि फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट है। इसके अंदर अगर देखा जाए तो ये हेड और ये प्रोटीन मिलके इसका फिलिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक मीनिंग वाटर लविंग, फिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, ये जो इसका हेड और ये प्रोटीन पार्ट ये मिलके बनाता है हाइड्रोफिलिक पोर्शन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हाइड्रोफिलिक पोर्शन। इसी तरह ये वाले हेड मिलके और ये प्रोटीन लेयर मिलके बनाते हैं हाइड्रोफिलिक पोर्शन, बट इसकी जो टेल्स हैं वो बनाती हैं हाइड्रोफोबिक पोर्शन। इस एरिया को या इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रीजन को वाटर बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ये आउटर प्रोटीन है, मींस के ये सेल की बाहर वाला हिस्सा ये है, और जो सेल के अंदर वाला हिस्सा है वो दिस वन, ये सेल के अंदर वाला हिस्सा है। ओके इसी तरह इसके अंदर अगर देखा जाए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, तो जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो इसी तरह प्रेजेंट है, लेकिन जो प्रोटीन्स हैं उन्होंने ऊपर लेयर नहीं बनाया हुआ, बल्कि जो प्रोटीन्स हैं वो इम्बेडेड हैं इसके अंदर। ये देखें, दिस वन इज द प्रोटीन, इसे कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। और इन प्रोटीन की ख़ास बात ये होती है कि ये चैनल प्रोवाइड करते हैं मॉलिक्यूल्स को, कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने के लिए या बाहर आने के लिए। वो इस चैनल के थ्रू जो है मॉलिक्यूल्स अंदर या बाहर इजीली आ जा सकते हैं। इसके ऊपर ये ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट है, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो ये वाला जो मॉडल है ये इस वाले मॉडल से स्लाइटली डिफरेंट है, ठीक है। ये जो ये वाला मॉडल है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इसके अंदर जो लेयर्स हैं वो सैंडविच्ड है प्रोटीन लेयर्स के अंदर, लेकिन इन दिस मॉडल द प्रोटीन आर इम्बेडेड, ये इम्बेडेड है इसके अंदर। Okay, next difference is lipid bilayer is sandwiched between the inner and the outer layer of the protein. Same बात हमने कर लिया कि जो लिपिड बाइलेयर है वो सैंडविच बना हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज सैंडविच लाइक। लेकिन इसके अंदर क्या है, लिपिड इज नॉट, प्रोटीन इज नॉट कंटिन्यूस, प्रोटीन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, बल्कि कहीं कहीं पे एम्बेडेड है, कहीं कहीं पे बिखरे हुए हैं वो इन अ मोज़ेक मैनर। किस मैनर में बिखरे हुए हैं, मोज़ेक मैनर में, मीन्स जैसे कि हम कोई भी मीठा या हलवा बनाते हैं और उसके अंदर जो मेवा होते हैं वो बिखरे होते हैं, कंटिन्यूस नहीं होते, इसी तरह मोज़ेक मैनर में जो प्रोटीन्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बिखरे हुए हैं। ओके सॉरी भाई, सर्दियों का मौसम है, खांसी तो हो ही जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट एज लाइक सैंडविच, और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सैंडविच की तरह नहीं होता। स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। अब टर्न है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस की। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे पहला फंक्शन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है वो क्या है, रेगुलेशन ऑफ मटेरियल्स मूविंग इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर कोई भी मटेरियल्स आ रहे हैं या सेल से जो मटेरियल्स निकल रहे हैं, ये उनको रेगुलेट करती है। ओके या तो एक सेल से दूसरे सेल में आ रहे हैं वो मॉलिक्यूल, या एक ही सेल से वो बाहर निकल रहे हैं। सेकेंड इसका काम क्या है, सेपरेट इनर साइड ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटर साइड। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही है, वो सेल के अंदर वाले कंपोनेंट्स को एक बाउंड्री प्रोवाइड कर रही है कि अंदर वाली चीज़ें अंदर रहें, बाहर के इन्वायरमेंट से सेल के अंदर वाली ऑर्गेनेलिज को वो सेपरेट कर रही है। थर्ड फंक्शन, प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया ऑन विच स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस कैन अकर। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करिए, चीज़ जितनी छोटी होती है उसका सरफेस एरिया उतना ही बड़ा होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो वेरियस एंजाइम्स को या वेरियस केमिकल रिएक्शंस को स्पेस प्रोवाइड करिए कि वहाँ पे रिएक्शंस हो। नंबर 4, सेपरेट सेल्स फ्रॉम अदर सेल्स, ये एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर रही है, बाउंड्री बना रही है। एंड नंबर लास्ट,
site of receptors containing specific cell identification markers that differentiate one cell type from another। और सेल मेम्ब्रेन्स के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जो कि एक सेल टाइप को दूसरी सेल टाइप से डिफ्रेंशिएट करते हैं। कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? उनके ऊपर ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि ये न्यूरॉन सेल है, ये लिवर सेल है, ये ब्लड सेल है, ये वाइट ब्लड सेल है। वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि ये किस टाइप का सेल है और इसको किस टाइप के सिग्नल्स की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि आपको टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आए या किसी और टॉपिक के बारे में आपको वीडियो चाहिए हो तो आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।